Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 14 Constructions for class 6. तो सबसे पहले इसमें हमें जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। यानी कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आपको वहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है आपका ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम पहला स्टेप जो हमारा वो क्या हो गया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूलर और पेंसिल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसका नेम देंगे हम ए बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 2, विद ए एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ए बी। यानी कि ए को सेंटर मानकर और मोर देन हाफ ऑफ ए बी रेडियस हमें लेना है एंड ड्रॉ करना है एक आर्क वन ऑफ ईच साइड ऑफ ए बी। यानी कि ए बी के दोनों साइड हमें क्या करनी है, आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को हमने सेंटर लिया एंड मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, इट इज मोर देन हाफ ऑफ ए बी से क्या करना है, एक पे हमें कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क हमें ऊपर लगानी है और उतनी ही रेडियस के साथ हमें आर्क नीचे लगानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3, with B as center and the same radius as before drawn arc cutting the previously drawn arc at P and Q respectively। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, B को सेंटर मानना है और जो रेडियस अभी हमने ली थी ए को सेंटर मानकर उतनी ही रेडियस के साथ हमें फिर से कट लगाना है। तो देखिए उतना ही कंपास ओपन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर मानकर और इन दोनों आर्क को हमें कट करना है। ठीक है, तो ये दोनों आर्क जहाँ पे कट हुई है जिन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स को हमने नाम दिया है पी एंड क्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट क्यू। पी क्यू को ज्वाइन करना है मीटिंग ए बी एट एम। यानी कि जहाँ पर ए बी को कट कर रहा है वहाँ पे हमें एम पॉइंट लेना है। देन पी एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो सबसे पहले पी क्यू को ज्वाइन करते हैं। स्केल की हेल्प से हम पी और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पी क्यू है वो ए बी को कट कर रहा है एम पे। तो पी एम इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्लियर। और अगर अब आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे हम ए बी का जो मेजरमेंट है उसका हाफ मेजरमेंट यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि 2.5 ए एम एंड बी एम इक्वल्स टू 2.5, यानी कि ए एम इक्वल्स टू बी एम। एंड यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही कट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड, टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल्स टू अ गिवन एंगल। यानी कि अगर आपको एक एंगल ऑलरेडी गिवन है तो उसका आप इक्वल एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आई मीन कंपास कैसे आप ड्रॉ करेंगे एंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट एंगल ए बी सी बी गिवन। यानी कि एंगल ए बी सी जो वो हमें गिवन है। तो यहाँ पे पहले मैं एक एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता है उसका मेजरमेंट कितना है, बस एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके मेजरमेंट के इक्वल का एंगल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और एक आर्क यहाँ से लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन एंगल। अब इस गिवन एंगल के लिए हमें एक दूसरा एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ रे ओ एक्स। ठीक है, तो ओ एक्स पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। रूलर और पेंसिल की हेल्प से किसी भी मेजरमेंट की एक रे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओ एक्स। ओके, स्टेप 2, with B as center and any radius draw an arc
cutting BA and BC at P and Q respectively. स्टेप नंबर 2 तक करते हैं। B को सेंटर मान के और कोई भी एक अपने मेजरमेंट की रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आर्क क्या कर रही है, AB और BC को कट कर रही है P एंड Q पर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप, विद OS सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ ऑन आर्क कटिंग OX एट R। अब क्या करना है, जो हमने स्टेप नंबर 2 में जितना रेडियस लिया था उतना ही हमें ओपन करके रखना है और O को सेंटर मान के हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो O को सेंटर हमने मान लिया है और एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये आर क्या कर रही है, OX को R पर कट कर रही है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 देखते हैं। विद R एस सेंटर द रेडियस एस PQ, कट द आर्क थ्रू R S एट S। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा PQ है, PQ के इक्वल हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से ओपन करना है, इक्वल्स टू PQ। ठीक है, ओपन कर लिया है, देखिए एग्जैक्ट आ रहा है P एंड Q। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, R को सेंटर मानकर एक अनदर आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, और जहाँ पर ये कट कर रहा है उसे हमें नाम देना है S। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 5 क्या है, जॉइन OS एंड प्रोड्यूस इट टू एनी पॉइंट Y। ठीक है, OS को हमें ज्वाइन कर देना है, OS को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है और इसको प्रोड्यूस करना है एनी पॉइंट Y तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल निकल कर आया है YOX या XOY, ये क्या है, इक्वल्स टू ABC एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल, यानी कि अगर आपको एक एंगल गिवन है तो उसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको इसी को दिखाने के लिए है। एन एंगल AOB इज गिवन, ड्रॉ अ रे OX बाइसेक्टिंग एंगल AOB। तो सबसे पहले एंगल AOB ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल ले लेते हैं, AOB। ठीक है, एंगल ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट स्टेप है, विद OS सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग OA एंड OB एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले एक हम अपनी ही कन्वीनियंट रेडियस के थ्रू एक आर्क खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए O को सेंटर लेकर और अपनी अकॉर्डिंग एक हमने आर्क खींची है, जो कि क्या कर रही है, आर्क OA को P पर एंड OB को Q पर कट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप है, विद सेंटर P एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ PQ ड्रॉ एन आर्क। तो P को सेंटर मान के हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये देखिए P हमारा सेंटर एंड मोर देन PQ, तो P हमारा यहाँ पर है और मोर देन PQ थोड़ा सा है, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, ये मोर देन PQ है। अब हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे स्टेप नंबर 2। नाउ सी द स्टेप नंबर 3, with center Q and the same radius as before draw another arc cutting the previously drawn arc at a point R। अब हमें क्या करना है, Q को सेंटर लेना है। ठीक है, Q को सेंटर लेकर जितनी रेडियस पहले थी उतनी ही हमने ले रखी है, इसको चेंज नहीं किया है, और जो हमने प्रीवियसली आर्क जो ड्रॉ की थी उसको कट किया है और जिस पे कट किया है उस पॉइंट को नाम देंगे हम R। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, join OR and produce it to any point X, then ray OX bisect angle AOB। तो पहले OR को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर स्केल।
ठीक है, स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है, इसे ड्रॉ कर देना है। और ये जो आर्क हमने रे जो है आगे बढ़ाई है, इस रे को हमें आगे नाम दे देना है एक्स। तो ओ एक्स जो है वो एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, यानी कि हमें एक लाइन ऑलरेडी गिवन है और उस पर कोई एक पॉइंट दे रखा है, तो उस पॉइंट के ऊपर से यानी कि उस पॉइंट के हेल्प से ही हमें एक लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अ लाइन एक्स वाई इज गिवन एंड पी इज अ पॉइंट ऑन इट। ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना है, लेट एक्स वाई बी द गिवन लाइन एंड पी बी अ पॉइंट ऑन इट। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल और पेंसिल की हेल्प से किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं हम एक्स एंड वाई, और इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, उसके बाद बोला है विद सेंटर पी एंड एनी रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल टू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड बी। यहाँ पे हमें क्या करना है, पी को सेंटर मानकर और एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर हमें एक सेमी सर्कल खींचना है जो एक्स और वाई को ए और बी पे कट कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप है विद सेंटर ए एंड एनी रेडियस मोर देन पी ए ड्रॉ एन आर्क। तो देखिए, ए को सेंटर मानकर और ए पी से मोर देन यानी कि ए पी का मोर देन हाफ लेना है हमें और एक आर्क ड्रॉ करनी है ए को सेंटर मान के। ठीक है, उसके बाद है विद सेंटर बी एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एट क्यू। अब देखिए, बी को सेंटर मान के और उतनी ही रेडियस है जितनी हमने पहले ली थी, इसको हमने कट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और आर्क लगेगा और यहाँ से भी एक और आर्क लगेगा। तो जहाँ पर ये दोनों कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उस पॉइंट को हमें नाम देना है क्यू। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप है जॉइन पी क्यू एंड क्यू पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो यहाँ पर स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है, पी और क्यू को जॉइंट कर देना है और जॉइंट करने के बाद क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें पॉइंट जो था वो लाइन पे ही था, बट यहाँ पर क्या है, लाइन के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोल रहे हैं अ लाइन एक्स वाई इज गिवन एंड पी इज अ पॉइंट आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट एक्स वाई बी द गिवन लाइन एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड इट। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रूलर की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी मेजरमेंट की और उनको नेम दे देते हैं एक्स एंड वाई, और एक पॉइंट लेना है हमें पी, कहीं भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट पी। नाउ फर्स्ट स्टेप है विद पी एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, पी को सेंटर मान के एक कन्वीनियंट रेडियस लेनी है और एक्स वाई को ए और बी पे कट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने पी को सेंटर माना, ठीक है, और एक कन्वीनियंट रेडियस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ मैं जो कि एक्स वाई को ए और बी पर कट कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट। स्टेप नंबर 2 है विद ए सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ एन आर्क। तो यहाँ पे क्या करना है, ए को सेंटर मानकर और मोर देन हाफ ऑफ ए बी हमने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें अपर साइड में ऑलरेडी पॉइंट गिवन है तो यहाँ आर्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें नीचे एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है विद बी ए सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियसली ड्रॉ आर्क एट क्यू।
अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर लेकर और जितनी रेडियस पहले थी उतनी ही रखनी है, चेंज नहीं करनी है, और इस प्रीवियसली ड्रॉन आर्क पे कट करना है और इसको नाम देना है हमें क्यू। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है, join PQ meeting XY at L, then PL is the required perpendicular on XY। तो यहाँ पे रूलर की हेल्प से P और Q को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इन्होंने XY को कट किया है, उस पॉइंट को नाम दिया है L। ठीक है, तो जो PL है वो XY का क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसको भी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके देखेंगे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री पे ही कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही कट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड इट। अब हमें क्या करना है, एक गिवन लाइन के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए हमें पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के आउटसाइड में दिया होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, a line xy is given and P is a point outside it. Draw a line through P parallel to xy। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, let xy is given and P be a point outside it। तो सबसे पहले हम लाइन xy ड्रॉ करते हैं। रूलर और पेंसिल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी मेजरमेंट की, और उसको नाम देते हैं x एंड y, और कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, उसको नाम देना है हमें P। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे, टेक एनी पॉइंट Q ऑन XY देन जॉइन QP। यहाँ पे हमें XY पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है Q, और दूसरा स्टेप क्या था, जॉइन QP। तो इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर थर्ड देखते हैं, ड्रॉ एंगल RPQ सच दैट एंगल RPQ इक्वल्स टू एंगल PQY। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो एंगल दिया हुआ है PQY, इसी के इक्वल एंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, P पे, तो उसके लिए हमने पहले ही सीख लिया है एक गिवन एंगल के अकॉर्डिंग दूसरा एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स हैं हमारे, सबसे पहले हमें क्या करना है, Q को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करनी है जो PQ और XY को कट कर रही हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इतना ही आर्क जो है हमें इस पॉइंट पे भी ले लेना है, P पे, उतना ही सेम, चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे जो कट किया है और ये पॉइंट, इसके बराबर हमें क्या करना है, अपना कंपास ओपन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये जो PQ पे अनदर आर्क जो हमने ड्रॉ की थी, इसको हमें सेंटर मानना है, और एक इसलिए अपोजिट साइड ड्रॉ हो गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। इसे हमें ड्रॉ करना है अपर साइड में। ठीक है, और फिर इन दोनों के इक्वल का जो ये आर्क हमने लगाया है, ओपन किया है, इसे हमें इस तरीके से आर्क लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को हमें नेम दे देना है R, बिकॉज यहाँ पे हमें एंगल जो दिए हुए हैं वो क्या है, RPQ एंड PQY। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, एक्सटेंड RP ऑन बोथ साइड्स, देन द लाइन RP पासिस थ्रू द पॉइंट P एंड RP पैरेलल हो जाएगा आपका XY के। तो ये जो हमारा RP है, इसको जॉइंट करते हुए हमें इस लाइन को बोथ साइड्स इंक्रीज करना है। ठीक है, और ये हो गया हमारा RP। ये जो RP है वो अब XY के पैरेलल है। ठीक है, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ओके, अगर आपको स्टेप्स में समझने में कुछ थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।